स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉ टच पे। आशा करते कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज के टॉपिक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। जिसने सेक्शन 6 को डिटेल्स में समझा होगा ना, अच्छे से समझा होगा, वही ना चैप्टर 2 ऑफ CRPC अच्छे से समझेगा। अगर जिसने भी लाइटली लिया होगा सेक्शन 6 को, उसको समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सेक्शन 6 में ही बताया गया है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहाँ होते हैं, कहाँ बैठते हैं, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या होते हैं। तो ये सब सेक्शन 6 में ही एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो वापस हर एक सेक्शन में वापस एक एक चीज़ समझाना तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सेक्शन 6 जाके वापस एक बार देखिए, और अगर सेक्शन 6 अच्छे से समझ में आ जाएगा ना आपको सेक्शन CRPC का चैप्टर 2 समझने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो बहुत टाइम वेस्ट कर लिए, चलिए सेक्शन 12 को डिटेल्स में पढ़ते हैं। यहाँ पे सेक्शन 12 हमारा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बात कर रहा है। ध्यान दीजिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहाँ बैठते हैं, तो अगर याद होगा तो याद कीजिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ का सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है? इन एवरी district not being a metropolitan area, the High Court shall appoint a judicial magistrate of the first class to be the chief judicial magistrate। सबसेक्शन 1 देखिए क्या रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है, वहाँ पे जो हाई कोर्ट है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अपॉइंट करेगा, और वही जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बाद में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनेगा। सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 The High Court may appoint any judicial magistrate of the first class to be an additional chief judicial magistrate, and such magistrate shall have all or any of the powers of a chief judicial magistrate under this code or under any of the law for the time being in force as the High Court may direct। यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो हाई कोर्ट है ना, वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अपॉइंट कर सकती है एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाने के लिए। ठीक है, और जो एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगी, इसकी जो पावर्स होंगी ना, वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की तरह ही होंगी, मतलब सेम पावर होंगी, ऑलमोस्ट सेम पावर। ठीक है, पर यहाँ पे एक ही डिफरेंस है कि जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है ना, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक ही होता है, पर एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, एज द हाई कोर्ट में डायरेक्ट, मतलब हाई कोर्ट के अनुसार पे ही होगा, जो होगा सब हाई कोर्ट के अनुसार पे ही होगा, पर हाई कोर्ट जो है वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अपॉइंट करेगी और उसको एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना सकती है। ठीक है, तो एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के थोड़े से नीचे वाला पद होता है, पर दोनों का पावर ऑलमोस्ट सेम होता है। यहाँ पर बस ये डिफ्रेंशिएशन है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पूरे डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक होता है, जबकि एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 1 से 2 भी हो सकते हैं। सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 Clause A. The High Court may designate any judicial magistrate of the first class in any subdivision as the subdivisional judicial magistrate and relieve him of the responsibilities specified in this section as occasion requires। तो हमारा ना सबसेक्शन 3 का क्लॉज ए है, थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे ना सब डिवीज़न का बात किया गया है। ठीक है, तो सब डिवीज़न क्या होता है? सब डिवीज़न मतलब कि जैसे कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट होता है, बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो उसको ना डिवाइड कर दिया गया है फॉर प्रॉपर जुरिडिक्शन, तो वही होता है सब डिवीज़न। ठीक है, तो यहाँ पे वही कह रहा है कि हाई कोर्ट जो है ना, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को सब डिवीज़न में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बना देगी, और जो सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा ना, उसका पावर जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास से ऊपर होगा। समझ में आया? जो हाई कोर्ट है वो हमारे सब डिवीज़न में जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, उसी को सब डिवीज़न में सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना देगी। ठीक है, और जो सब डिवीज़न में जो सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट होगा ना, उसका जो पावर होगा वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास से ज़्यादा होगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर होगा। ठीक है, अब आते हैं सब सेक्शन 3 के क्लॉज बी में। सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एवरी सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल ऑल्सो हैव एन। ठीक है, तो आप लोग पढ़िए, मैं समझाती हूँ सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के जनरल कंट्रोल पे बात किया गया है। सबसेक्शन 3 का क्लॉज बी ना ये कहने की कोशिश कर रहा है कि
जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होगा वो सुपरवाइज़ करेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, ठीक है। और ये सुपरविज़न प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं, ये हमारा कौन देखेगा जनरली, ये जनरली चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट चेक करेगा, ठीक है। और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहाँ होता है, डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट कहाँ होगा, सब डिवीज़न में, कंफ्यूज नहीं होना है। सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट जो होगा वो होगा हमारा सब डिवीज़न में, और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होगा वो होगा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो जो हमारा सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है ना, तो ये देखेगा कि जो हमारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ये अपने काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। और ये सारा जनरली सब डिवीजन मजिस्ट्रेट प्लस जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ये सबको टोटली कौन देखेगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। और ये सबको अल्टीमेटली कौन चेक करेगा, हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये सब किसके अनुसार हो रहा है, ये सब हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार ही हो रहा है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे सीधा सिंपल ये कहा गया है कि जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है ये चेक करेगी कि सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट अच्छे से जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को अच्छे से सुपरवाइज कर रहा है कि नहीं। दैट्स ऑल। यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। और अगर आप लोग को लग रहा है कि वीडियो बहुत स्लो है तो प्लेबैक स्पीड में जाके ना स्पीड थोड़ा सा वीडियो का बढ़ा दीजिए और उसके बाद में देखिए वीडियो बहुत छोटा है। एंड आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेक्शन की एक्सप्लेनेशन के साथ। यस, थैंक यू।